जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग को समझना है पृथ्वी के वायुमंडल के परत को। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है और इस बार भी पूछने का चांस है, इसलिए आज इसको क्लियर कर लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितने परत हैं और उसके क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहला जो पृथ्वी का जो निचला सबसे जो भाग है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है पृथ्वी, अर्थ। ये अर्थ का सतह, ये जो धरती का सतह है और इसके सतह का जो सबसे निचला भाग है वो है क्षोभमंडल। पृथ्वी के जो सबसे निचले परत को जो बोला जाता है वो है क्षोभमंडल। पृथ्वी के निचले परत को क्षोभमंडल बोला जाता है। उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है ताप मंडल और उसके बाद आता है बाह्य मंडल। तो क्षोभमंडल जो होता है पृथ्वी के सतह से जो है 10 किलोमीटर तक होता है, 0 से 10 किलोमीटर। पृथ्वी के सतह से 10 किलोमीटर तक जो है क्षोभमंडल होता है। पृथ्वी के सतह से 10 किलोमीटर तक जो क्षोभमंडल होता है। फिर 10 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है और फिर 50 से 80 किलोमीटर तक जो है मध्य मंडल होता है और फिर 80 से 640 किलोमीटर तक जो है ताप मंडल होता है और फिर 640 से जो ऊपर का मंडल होता है, वातावरण जो होता है, वो होता है बाह्य मंडल को। तो याद रखिएगा 0 से 10, 10 से 50, 50 से 80, 80 से 640 और 640 से ऊपर। इस तरह से अगर आप क्वांटिटी याद रखेंगे तो आपको वायुमंडल के परत का नाम याद करने में बहुत ही आसानी है। कैसे याद रखना? 0 से 10, 10 से 50, 50 से 80, 80 से डायरेक्ट 8 गुना कर देना यानी 640 और उसके बाद 640 से ऊपर। तो इस तरह से आप पृथ्वी के जो सारे परत को याद रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं किस मंडल में क्या है। तो सबसे पहले पृथ्वी के निचले परत को जो हम जिस परत में रहते हैं तो जो वो है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में ही हम लोग रहते हैं जो कि 0 से 10 किलोमीटर तक है और इसी में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। क्षोभमंडल में ही जो वर्षा होती है, बादल बनते हैं, बिजली कड़कती है, तो ये सब जो होती है मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में होती हैं। तो क्षोभमंडल में ही जो है पूरी घटनाएं होती हैं और इसका वातावरण जो है शांत रहता है, ठंडा रहता है, जिसमें कि हम लोग जीवन जीते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल और ये मंडल जो ओजोन से भरा होता है, इसीलिए समताप मंडल को जो ओजोन मंडल भी कहा जाता है या ओजोन परत भी कहा जाता है। तो इसी में जो हमारे पराबैंगनी किरणों की जो हानिकारक क्षमता है उससे हम लोगों की रक्षा होती है, यानी ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण के हानिकारक गुणों को जो है धरती तक पहुंचने नहीं देता। तो वो कौन है? ओजोन परत। और ओजोन परत किस मंडल में रहता है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में रहता है, इसीलिए समताप मंडल को जो है ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो है ये बीच वाला भाग होता है किस पर पृथ्वी के सारे वातावरण का। तो ये बीच वाला भाग होता है। तो इसमें ज्यादा ना तो गर्मी होती है और यहाँ पर ना तो ज्यादा ठंड होती है मध्य मंडल में। और यहाँ पर जो धूल कण भी बहुत कम पाए जाते हैं पृथ्वी के मध्य मंडल में। लेकिन जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, मध्य मंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये जो ठंडा होता जाता है और जब हम मध्य मंडल से और ऊपर जाते हैं तब ये जो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, तब जो आता है वो आता है ताप मंडल। तो ताप मंडल जो 80 से 640 किलोमीटर तक होता है और ताप मंडल में जो ज्यादा गर्मी जो ताप होती है, इसमें जो ताप की वृद्धि होती है, यानी ताप मंडल में जो गर्मी ज्यादा होती है यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ पर जो ताप मंडल में जो जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ताप में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है ताप मंडल में। और उसके बाद आता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में जो है हवा की मात्रा बहुत ही कम होती है। बाह्य मंडल में जो है हवा की मात्रा बहुत कम होती है और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा जो बहुत ज्यादा होती है बाह्य मंडल में। तो इस तरह से आप समझ गए। और जैसे एक चीज है मध्य मंडल में याद रखना है कि इसमें आवेश रहित कण पाए जाते हैं। इसमें जो है आवेश रहित जो कण पाए जाते हैं मध्य मंडल में। और इसके जस्ट आगे है ताप मंडल, जिसको हम आयन मंडल भी कर सकते हैं। आयन मंडल याद रखिएगा, आयन मंडल। और आयन मंडल, ताप मंडल जो है आयन मंडल है, ताप मंडल ही जो है आयन मंडल है। और आयन मंडल में ही जो आवेशित कण जो होते हैं जो कि रेडियो तरंगों को जो है परावर्तित करने में मदद करते हैं। यानी कि पृथ्वी से जब कोई एंटीना से जब कोई सूचना भेजी जाती तो वो टकराकर जो है हमारे टीवी तक पहुंचती, तो वो किसके कारण? ताप मंडल के कारण, यानी आयन मंडल के कारण ही पहुंचते। तो ताप मंडल को आयन मंडल भी बोला जाता है और जिसमें कि रेडियो तरंगों द्वारा हम तक जो एंटीना द्वारा सूचना पहुंचाई जाती है।